हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक अहम सवाल आजकल हवा में है। क्या विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के भीतर अपनी स्वतंत्र पहचान बना रहे हैं? विक्रमादित्य सिंह क्या उनका बढ़ता हुआ कद हिमाचल कांग्रेस की राजनीति में भूचाल ला सकता है? वहीं इन सवालों के बीच एक और सवाल उठता है, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? जब एक युवा मंत्री अपनी ताकत को बार बार लगातार साबित कर रहा है और लगातार केंद्र से मदद भी ला रहा है। ये सवाल खास तौर पर इस समय तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में एक बार फिर से केंद्र से लगभग 141 करोड़ रुपयों की मदद हासिल की है, जो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पुलों के निर्माण के लिए मंजूर की गई है। विक्रमादित्य सिंह के रूप में एक युवा मंत्री अपने प्रभाव और कद को धीरे धीरे साबित कर रहे हैं। ये सफलता केवल इस एक मामले तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने अक्टूबर 2024 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से 300 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त सहायता हासिल की थी। इसके अलावा मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर्स यानी MSSCs के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी, जिसमें विक्रमादित्य सिंह दोनों शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग के मंत्री होने के नाते महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये सफलता केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है या कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर उनका बढ़ता हुआ कद भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर आप पूरी कहानी आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इससे पहले कि हम विक्रमादित्य सिंह के पॉलिटिकल उदय की बात करें, हमारे लिए इस बात को जानना भी काफी अहम हो जाता है कि केंद्र में विपक्ष की सरकार के वक्त में वीरभद्र सिंह किस तरह से हिमाचल फर्स्ट की नीति पर चला करते थे। उदाहरण से समझिए, वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2002 में वाजपेयी सरकार ने वीरभद्र सिंह की राजनीतिक कड़ी मेहनत को मान्यता देते हुए प्रदेश को 500 करोड़ रुपयों का पैकेज दिया था। ये पैकेज वीरभद्र सिंह की राजनीतिक समझ और उनके संबंधों की ताकत को दर्शाता था। आज वही कड़ी मेहनत और संबंध विक्रमादित्य सिंह के पास भी है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता की राजनीति से सीखते हुए यही पैटर्न अपनाया है और अपनी राजनीतिक यात्रा को मजबूत किया। यही कारण है कि वो कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, जो केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र से भी लगातार मदद ला रहे हैं। ये दिखाता है कि विक्रमादित्य सिंह केवल अपनी राजनीति को ही नहीं बल्कि प्रदेश के विकास को भी अपनी प्राथमिकता बना चुके हैं। उनके द्वारा केंद्र से लाए गए फंड्स जैसे कि 140 करोड़ रुपयों का पुल निर्माण पैकेज हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में विकास की नई राह खोलते हैं। इन सफलता की कहानियों से ये बात साफ होती है कि विक्रमादित्य सिंह ने अपनी राजनीति को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां वो न केवल पार्टी के अंदर बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी एक सशक्त नेता के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन साथ ही इस बढ़ते हुए कद के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ असहज सवाल भी उठने लगे हैं। विक्रमादित्य जी सरकार की नीतियों पर पेच लगाते रहे। युवा है, वो भी सीख रहा है। क्या कांग्रेस के अन्य नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका सत्ता में कड़ा हाथ है, विक्रमादित्य सिंह के इस बढ़ते प्रभाव से असहज महसूस कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब साफ तौर पर हाँ हो सकता है। एक युवा मंत्री के रूप में विक्रमादित्य सिंह का केंद्र से लगातार मदद प्राप्त करना और अपनी सियासी चालें पूरी तरह से समझदारी से खेलना न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि प्रदेश की राजनीति के लिए एक नई दिशा तय कर सकता है। क्या ये वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह का बढ़ता हुआ प्रभाव कांग्रेस की एकता को चुनौती दे सकता है। क्या विक्रमादित्य सिंह भविष्य में एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की सोच रहे हैं या फिर उनका ये कदम कांग्रेस के भीतर अपना एक मजबूत आधार बनाने के प्रयास के तहत है? अब बात करें राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की स्थिति की। सुक्खू सरकार के लिए ये एक असहज स्थिति हो सकती है कि एक युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह लगातार केंद्र से मदद लाकर अपनी साख को बढ़ा रहे हैं। समाप्ति की ओर ये कहना गलत नहीं होगा कि विक्रमादित्य सिंह का बढ़ता हुआ कद और कांग्रेस पार्टी के भीतर उनकी बढ़ती हुई साख से ये सवाल उठता है कि क्या ये राजनीति का एक नया दौर है जहां युवा नेता अपनी ताकत और कद के साथ पार्टी में नया मुकाम तय कर सकते हैं? क्या ये कांग्रेस पार्टी के भीतर नए समीकरणों का सूत्रधार बनने जा रहा है? क्या विक्रमादित्य सिंह की ये सफलताएं भविष्य में किसी नई राजनीतिक राह की ओर इशारा कर रही हैं? कांग्रेस और सुक्खू सरकार के लिए ये समय न केवल चुनौतीपूर्ण है बल्कि राजनीतिक रणनीतियों की नई दिशा तय करने का भी है। विक्रमादित्य सिंह के बढ़ते प्रभाव से ये सवाल उठता है, क्या वो भविष्य में अपने मार्ग पर अकेले चलेंगे या कांग्रेस के भीतर एक मजबूत गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? ये प्रश्न अब समय के साथ अपने उत्तर की ओर बढ़ेगा,
लेकिन फिलहाल ये कहना भी गलत नहीं होगा कि विक्रमादित्य सिंह ने अपने कदमों से ये साबित किया है कि वो केवल वीरभद्र सिंह के बेटे नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक सशक्त नेता भी बन चुके हैं। बाकी इस बारे में आप दर्शकों का क्या ख्याल है? क्या विक्रमादित्य सिंह का बढ़ता हुआ कद कांग्रेस के लिए एक नया अवसर है या फिर पार्टी के भीतर आंतरिक द्वंद्व का कारण बन सकता है? इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और जानकारीपूर्ण स्टोरीज के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अभी के लिए नमस्कार।